नमस्कार। आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। आप समझिए कि चुनाव का जो आगाज है, बिहार सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर के नई नई कमेटियां बना रही है और अपने हिसाब से सवर्ण आयोग बन गया, अनुसूचित जाति आयोग बन गया, सदस्य बन गया। कल परसों देश के प्रधानमंत्री पटना गए थे। अब मैं बता दूं आपको कि मैं इस वक्त देश की राजधानी में हूं। मैं पिछले 6-7 दिन से नब्ज को टटोलने के लिए आया था। कल दिल्ली सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उनका प्रोग्राम था, रेखा गुप्ता का। और चूंकि हर लोग, चाहे वो एनडीए के लोग हों, महागठबंधन के लोग हों, अपने अपने हिसाब से गोटी बिठा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बिहार के नामी संवेदक गया जिला के, जिन्होंने गांव से कोंच, ऐसा सुदूरवर्ती एरिया जो कोंच एक भारत के नक्शे पे नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता था, छोटे से गांव बाली से उठ करके लगभग 200 से 300 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने वाले भारद्वाज कंस्ट्रक्शन के मालिक कमलेश शर्मा दिल्ली में थे। जब उनको पता लगा कि मैं यहाँ हूँ, तो ये चूँकि ये बिहार भवन में ठहरते हैं, मैं पंजाब भवन में हूँ, हमसे मिलने आए, तो हमको लगा कि थोड़ा मन टटोलने का प्रयास, हमारे करीबी हैं, गांव के हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं और एक कमर कसे हुए हैं। किसी परिस्थिति में ये इस बार चुनाव में उतरेंगे। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। कमलेश जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। जितने भी हमारे आपके इस चैनल को देख रहे हैं, मैं अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। कमलेश जी, पहले तो मैं बता दूं कि आप पहले भी चुनाव लड़े हैं। वर्तमान में आपकी मां कोंच के प्रमुख है मनी देवी, और एक बड़ा समर्थन है आपका गरीब, मजदूर, किसान, अकिलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के अंतिम पांत के लोग का एक बड़ा समर्थन है। 44 साल की बाद आपकी मां प्रमुख बनी और उन्हीं लोगों का समर्थन हुआ। ये ऐतिहासिक काम था। क्योंकि आप भूमिहार समाज से आते हैं, तो जब समर्थन मिलता है गरीब गुरबा का, और आप दिल्ली में घूम रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या लाइजनिंग है आपका? हम लोग 2020 में हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के निर्देश पर और उनके नेतृत्व में हमने पूरे बिहार में हमारी पार्टी 140 सीट पर चुनाव लड़ने का काम किया था। उसी में मैंने टिकारी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा था 2020 में। काफ़ी वहाँ के जनता के द्वारा मुझे कोई पार्टी से गठबंधन नहीं होने के बावजूद भी मैं अच्छा प्रदर्शन किया और लगभग 17,000 मत लाने का काम किया। और चुनाव हारने के बाद भी लगातार हम अपने कोच टिकारी के जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहा, और आगे भी हमेशा मैं जब भी मौका मिलता है तो गरीब गुरबा के बीच में और अपने चाहने वालों के बीच में उपस्थित रहता हूँ। देखिए, व्यवहारिकता क्या होती है, ये बिहार भवन में है, मैं पंजाब भवन में हूँ। जब इनको पता लगा कि बाबा शिवाजी यहीं हैं, तो आए और हमसे मिलने के लिए आए और हर तरह से बात हुआ। कल ये अपने नेता चिराग पासवान के यहाँ गए हुए थे। 1 बजे रात तक उनकी मीटिंग इनकी थी चिराग पासवान के साथ, और भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग से प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि जो सीटों का बंटवारा है, ये राजनीति एनडीए के लिए करने के लिए जाने जाते हैं। अब ये जो कमर कसे हैं, किस परिस्थिति में, कैसे, कहाँ से पार्टी चुनाव इनको लड़ाएगी, कैसे लड़ाएगी, तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। चूँकि भूमिहार समाज से आते हैं और कोंच टिकारी से लड़े हैं। मैं कोंच टिकारी का इतिहास बता दूं कि कोंच और टिकारी, पहले कोंच विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ भूमिहार समाज जो आते हैं, डुमकटार एक परिच होता है भूमिहार समाज का। तो मैं इसे जानने का प्रयास करूँगा। हम नरेश बाबू को जानते थे और नंद कुमार बाबू को जानते थे, नाम सुना था, और राजकुमारी देवी को, चूँकि मैं बच्चा था, बहुत लोगों से मिलने का प्रयास किया, तो शत्रुघ्न बाबू को जानते थे। कुमार झा हमारे बाबा थे एमएलसी उस इलाके से। तो मैं बता दूं एक बात कि राजा गोपाल सनन जो अंतिम शासक थे टिकारी के, डुमकटार से आते हैं। ये कमलेश भी डुमकटार से आते हैं। तो जो माहौल बन रहा है, हम उससे बात करेंगे। कमलेश जी, जो आपके समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि आप फिर से मैदान में आए। तो अब स्थिति है कि एनडीए का मामला और महागठबंधन का मामला,
इस परिस्थिति में आपको कैसे लगता है, कैसे आप मैनेज कीजिएगा? हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने आज सोशल मीडिया से पोस्ट कर हमारी पार्टी की ओर से संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, प्रस्ताव भी पारित किया गया कि उनको बिहार का चुनाव लड़ना चाहिए, और उन्होंने इसके लिए हामी भी भर दी है कि बिहार का मैं विधानसभा निश्चित रूप से लड़ने का काम करूंगा। और उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में जितने सीट पर एनडीए लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे बिहार में एनडीए के पक्ष में हमारी पार्टी और हम सभी लोग मिल करके आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करूंगा। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान का नारा था, झोपड़ी थापता उनका वो चुनाव चिन्ह। तो हमेशा कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। बीपी सिंह के प्रधानमंत्री काल में वो केंद्रीय गठबंधन में थे और मंडल कमीशन को लागू करवाने का काम किया था। और मैं बता दूं कि 2005 में जो चुनाव हुआ, जो स्थिति बनी, उनके पार्टी को तोड़ा गया, उनके विरासत को अब उनके पुत्र संभाल रहे हैं, बाद में उनके पार्टी को भी तोड़ दिया गया। लेकिन जो जज्बा है, बिहार की जनता का जो समर्थन है, चिराग पासवान के साथ है। तो ये इनकी पार्टी गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, किलित के लिए और समाज के अंतिम पांत के लोगों के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो उसी पैटर्न पे ये चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। चूंकि जो समर्थन इनका है कोच में, चूंकि कोच में इनका अपना एक वर्चस्व है, वर्चस्व यानी इनका समर्थन उसको कहिए कि हर वर्ग के लोग इनके, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, और तो वो सारे लोग इनके समर्थन में है। तो सर ये बताइए कि जब गरीब मजदूर किसान का आपको समर्थन मिलता है, आप भूमिहार समाज से हैं, भूमिहार समाज को अलग दृष्टि से देखा जाता है कि सामंती प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आपको समर्थन है, तो उसको कैसे आप देखते हैं? हम जब से राजनीति में आए हैं तब से हम लोग काफ़ी जो गरीब गुरबा एवं जो काफ़ी दबे कुचले, जिनको आज तक कोई सहायता मुहैया नहीं कराया गया, हम हर सुख दुख में उनको हमेशा तत्पर खड़ा रहते हैं और हमेशा मदद करते हैं। और जब से मुझे जनता ने कोच प्रखंड प्रमुख की मेरी माँ का सौंपा है, तब से मैं लगातार ऐसे टोले मोहल्लों में काम कर रहा हूँ जो सदियों से वहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है, और उनके हर सुख दुख में हम हमेशा शामिल रहते हैं। हमारे नेता का एक ही निर्देश रहता है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो भी हैं क्षेत्र के पार्टी के, वो क्षेत्र में बने रहें और लोगों को बीच रहें, अपने लोगों को बीच हमेशा उपस्थिति दर्ज रखें, और अपने हमेशा जो पार्टी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, उसको हमेशा लोगों को बीच बताएं और लोगों को समझाने का काम करें। और इस मुस्तैदी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग पूरे बिहार में जितने भी एनडीए सीट लड़ेगा, हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारा चुनाव बिहार का होगा, जिसमें हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका होगी। देखिए, अब तो ये वक्त तय करेगा, चूँकि टिकारी में जो पहली जीत हुई थी डॉक्टर अनिल कुमार की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान झोपड़ी छाप से हुआ था। लगातार सीट, चूँकि मैं बता दूं कि वो क्षेत्र जो टिकारी है, बाद में टिकारी हो गया, पहले कोच था, तो डॉक्टर अनिल कुमार को लोग मगध के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में एक टर्म ऐसा रहा, वो 2015 से 2020, जिसमें वो विधायक नहीं रहे। तो अब ये देखना होगा कि जो महागठबंधन है या जो एनडीए का अलायंस है, ये सीट किसके हिस्से में जाता है। मैं बता दूं कि डॉक्टर अनिल कुमार जो हम पार्टी के हैं अध्यक्ष हैं, हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटा कैबिनेट में मंत्री हैं, और कमलेश शर्मा जो स्थानीय कोच से हैं, ये लाइजनिंग कर रहे हैं, हर जगह अपना प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत है। हर आदमी को, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, क्योंकि ये मधुर स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं और अपनी बात को मधुरता से कहने के लिए जाने जाते हैं, और ये गरीब की सेवा में विश्वास रखते हैं। ये तो चूँकि हमको लगा कि ये दिल्ली में है, जब ये आए तो हमको लगा कि इनकी बात को रखना चाहिए। सर, ये कमलेश बाबू, ये बताइए कि कोई ऐसा मैसेज है जो आप गया जिला में या बिहार के जो एनडीए के समर्थक हैं या जो आपके समर्थक हैं, उनको कुछ कहना चाहिएगा आप?
हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे। चूँकि हमारी पार्टी 2020 में स्वतंत्र लड़ी थी, इस बार हमारी पार्टी में 5 गठबंधन हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, भाजपा हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है, हम पार्टी है, रालोसपा है। तो निश्चित रूप से जो एनडीए का समीकरण होगा उसमें लोक जनशक्ति पार्टी, हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा सभी लोग को उचित सम्मान दिया जाएगा। और ख़ास करके लोक जनशक्ति पार्टी है जो पूरे बिहार में हमारे लोकसभा में जो सीट लड़ी थी वो 100% हमारा स्ट्रिक्ट राइट था, और उस ख्याल से मेरी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है। उसी हिसाब से आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने हम लोगों का निर्देश दिया है कि जो हमारे पार्टी के लिए समय पर खून पसीना बहाया है उनको निश्चित रूप से समय आने पर उनका सम्मान दिया जाएगा। देखिए, मैं दिल्ली में हूँ, को फ़ोन आ रहा है। अभी मैं बता दूं कि महागठबंधन में कांग्रेस पिछली बार टक्कर दिया था उनको, एनडीए को, महागठबंधन के लोग। तो अभी महागठबंधन में हमको लगता है कि 6 से 7 लोग हैं जो मैं कुछ का नाम लेना चाहता हूँ। सुमंत जी हैं, सत्येंद्र नारायण हैं, एक निक्कू मुखिया हैं, मेन के वो मनोज शर्मा हैं। तो बहुत सारा लंबा फेरिस्त है। इधर जो आरजेडी के लोग हैं, खास करके जो राजद के अध्यक्ष है बंटी यादव, सुरेश यादव जो जिला परिषद हैं, उनका कहना है कि ये सीट हमको आरजेडी का है। लेकिन ये जो एलजेपी के लोग हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि ये चूंकि शुरुआत जो जीत का हुआ था वो हमारे दल से हुआ था। कल रात में 1:30 बजे रात तक इनकी मीटिंग थी चिराग पासवान के साथ। क्योंकि गोपनीय मीटिंग होता है, बहुत तरह का चीज़ है, अभी व्यवस्था है और बहुत सारे लोग अभी अलग अलग हैं। पासवान जी, मृणाल जी बने हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं, और मैं महाचंद्र प्रसाद को शुभकामना देता हूं। और जो बने हैं हमको लगता है कि राजनीति में काम करेंगे। और कमलेश जी, आखिरी सवाल है कि आपका जो समर्थन है गरीब गुरबा का, उसको आशा कि हमारा नेता कमलेश पासवान को एनडीए में स्थान मिलेगा। चिराग पासवान के लिए मरने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक आशा है, एक प्रत्याशा में है कि कमलेश शर्मा को जगह मिलेगा तो हम लोग को मान सम्मान मिलेगा। तो आपने अपने विचार से, अपने जो समर्थक के विचार है उनको पार्टी नेतृत्व को अवगत कराया है आपने? बिल्कुल, पार्टी नेतृत्व को हर कार्यक्रम का, हर जो भी हमारी गतिविधि होती है पॉलिटिकल या जो भी जनता के बीच में, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमेशा 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन पर मिलकर बताने का काम करता हूं। और उनकी सोच है कि हमारे जो मजबूत कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनको निश्चित रूप से हमारी जब विधानसभा चुनाव होगी तो उनमें जगह दिया जाएगा। उनके द्वारा हमेशा ये बार बार कही गई है कि जो हमारे पार्टी के साथ मुस्तैदी से लगातार 4-5 वर्षों से पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, और इसी कड़ी में हमारे आदरणीय राजू तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरुण भारती जी हमारे बिहार के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में काफ़ी हमारी संगठन मजबूत है और एनडीए के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता समर्पित है। और इस जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती की तरह तैयार है और लोक जनशक्ति पार्टी का उचित सम्मान के साथ भागीदारी मिलेगी। धन्यवाद। देखिए, मैं अलका लांबा दिल्ली में है, वो खुद चुनाव हार गई हैं और जो जुमा है, स्मार्ट हैं, तो गया गए थे, टिकारी गए हुए थे। अब ये देखना होगा, क्योंकि लंबा समीकरण है, 10 विधानसभा क्षेत्र है मगध में। अब ये महागठबंधन और एनडीए को तय करना है कि मेरा कौन सा पहलवान किसको कब कहाँ चित करेगा, ये तय होगा। चूँकि अब बहुत कम कार्यकाल बचा है, लोग अपने अपने हिसाब से लाइजनिंग कर रहे हैं। और हमारा भी प्रयास रहेगा कि चूँकि आज हमारा फ्लाइट है शाम में 4 बजे, हम गया आ जाएंगे 9 बजे रात तक। तो मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ जाके लोगों का मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं। मैं कमलेश जी को शुभकामना देता हूँ। आपको बहुत धन्यवाद है कमलेश जी। धन्यवाद आपके इस चैनल को देखने के लिए और इस तरह का आपने मेरा बात जनता के बीच पहुंचाने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। और कमलेश जी अपना समय निकाल करके, चूँकि इनके नेता हैं उल्लास पांडे, वो आए हुए हैं, इनको बिहार भवन फिर जाना है, मीटिंग है सब लोग का, अरुण भारती के साथ इनका मीटिंग है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपके गाँव में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो हमको बताइए। आपकी आवाज़ को सरकार तक लाया जाएगा और निदान कराया जाएगा। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए दिल्ली के पंजाब भवन से, धन्यवाद।